हेलो दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आपको पता ही है कि हमने अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दी है। कल हमने फर्स्ट ईयर का मैथ का सिलेबस मतलब पहला चैप्टर अपलोड कर दिया है और आज हमारा सेशन रहेगा 10th क्लास 10th का सब्जेक्ट स्टोरी में सब्जेक्ट्स में हमारा चैप्टर रहेगा सीरीज 3D। आज हम आपको श्रेणी के बारे में बताएंगे कि श्रेणी क्या है और 10th के लेसन सिलेबस में श्रेणी कौन से पार्ट तक कौन से हद तक सिखाई गई है। तो देखिए सीखते हैं हम क्या होती है श्रेणी। जो 10th क्लास का सिलेबस है उसमें श्रेणी का बस एक पार्ट बताया गया है जिसे बोला जाता है समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं उसे? समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी का हम संधि विच्छेद करें, समांतर का होता है समान प्लस अंतर। जिस श्रेणी में अंतर समान हो, अंतर कैसा हो? समान, वही श्रेणी हमारी क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें यहाँ पे कि 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 1 और 2 के मध्य में एक, यहाँ से यहाँ पे एक, यहाँ से यहाँ पे एक और यहाँ से यहाँ पे भी एक, मतलब डिफरेंस है हमारा वो कितना है? 1 1 का है, इसलिए यही समांतर श्रेणी है। जैसे 2 4 6 8, यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस है सभी में, तो इसलिए यह भी एक समांतर श्रेणी है। तो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक्सरसाइज 5.1। अच्छी तरह से देखिएगा और अच्छी तरह से पढ़िएगा, क्योंकि लॉकडाउन में बस घर पर ही रह करके पढ़ाई की जा सकती है, इसीलिए हमने अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दी है। सभी बच्चे अच्छी तरह से यहाँ पढ़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी प्रत्येक वीडियो अपलोड करते ही आपके पास में पहुँच जाए और आप उससे अच्छी तरह घर पर पढ़ाई कर सकें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारी पहला एक्सरसाइज है 5.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन होता है श्रेणी का, निम्नलिखित परिस्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है? ये पूछ रहा है कि एपी में बताना है हमें। तो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट का एक। सभी बच्चे 10th क्लास की बुक अपने पास में रखें, मैथ अपने पास में रखें और 5.1 निकालें और देखें। प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया है, कोई बोल रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक बात और सीखते हैं। जो हमारी समांतर श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी में जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 और 5, ये हमारी समांतर श्रेणी है, क्योंकि यहाँ पे एक एक का डिफरेंस है, और जब एक और एक का डिफरेंस समांतर श्रेणी है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो पहला पद है, तो पहले पद को हम कहते हैं, प्रथम पद को, फर्स्ट टर्म को बोला जाता है ए। क्या बोला जाता है? ए। सार्वंतर, सार्वंतर कहते हैं कि दोनों पदों के मध्य में अंतर, सार्वंतर से क्या बोलते हैं? हम डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। प्रथम पद ए है, अगर हमें दूसरा पद निकालना है तो दूसरा पद निकालने के लिए ए प्लस डी, तीसरा पद निकालना है तो तीसरा पद निकालने के लिए ए प्लस 2डी, चारवां पद निकालना है या चौथा पद निकालना है उसके लिए ए प्लस 3डी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर तीसरा पद निकालना है तो यहाँ पे तीसरे के में एक घटा के लिख दो 2, डी के साथ में 2। अगर दूसरा निकालना है तो दूसरे में से एक घटा के लिख दो 1, और प्रथम तो ए होता ही है। चौथा निकालना है तो 4 में से एक घटा के लिख दो 3, ए सभी में ऐड होगा। ऐसे करके हम कोई सा भी अपना नंबर निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हुई हमारी बेसिक नॉलेज
स्टार्ट करने से पहले ये हमारा बेसिक टर्म्स था, इसके बारे में आपने सभी ने सीख लिया होगा। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। सभी ने लिख लिया हो और नहीं लिखा हो तो वीडियो को पॉज करके सभी लिख सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया है, ठीक है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 हो। कहने का मतलब ये होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि जो पहला किलोमीटर है उसके लिए किराया कितना है, 15 रुपए का है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए। उसने पहले ही कह रखा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया लगे, मतलब ये तो फिक्स है कि पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपए है, लेकिन इसके अलावा जितने किलोमीटर चलेगा उसके लिए उसका किराया कितना है, 8 रुपए। कितना है, 8 रुपए। तो 15 फिक्स हुआ, दूसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपए एक्स्ट्रा, तो 15 और 8 23, मतलब पहला पद हुआ हमारा 15, दूसरे पद के लिए ए प्लस डी, मैंने भी आपको बताया था ए प्लस डी, पहला पद कितना है 15, और डी मतलब डिफरेंस, डिफरेंस पहला 15 था उसमें डिफरेंस कितना है 8 है ना, तो 8 है तो 8 ऐड कर दो, 15 और 8 23। आगे कौन निकालना है, ए प्लस टू डी, मतलब पहला पद दूसरा पद और तीसरा पद, तीसरे पद को हम कैसे लिखते हैं ए प्लस टू डी, और ए प्लस टू डी में ए कितना था 15, टू डी कितना है हमारा, डी कितना है 8, तो 15 और 8 दूनी 16, कितना हुआ 31। इस प्रकार से हम अपना हर एक टर्म्स निकाल सकते हैं, इस प्रकार से हम अपना प्रत्येक टर्म्स निकाल सकते हैं। आगे भी निकालना चाहें तो ए प्लस 4डी या फिर सीधी कर सकते हैं 31 और उसमें 8 जोड़ दें तो 39 मिलेगा। इस प्रकार से हम पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। देखिए सीधा सीधा फंडा है, क्या है कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 निकालता है। कहने का मतलब जब उसमें पंप नहीं दिया गया था तब उस टाइम पे बेलन में कितनी हवा थी, बेलन की हवा की मात्रा मतलब उसके आयतन के बराबर होगी, चाहे तो यहाँ v मान लो और चाहे अपने हिसाब से कोई न्यूमेरिक नंबर मान लो, 1 मान लो, तुम्हारी इच्छा कैसे मान लो। बेलन में हवा की मात्रा पहले कितनी थी, जब उसमें पंप नहीं दी गई थी तब उसमें हवा की मात्रा कितनी थी, चाहे तो v मान लो चाहे 1 मान लो। लेकिन जब उसमें पहली पंप दी गई उसमें कह रहा है ना प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 निकल जाता है, निकालने वाला पंप मतलब पहले पंप देने के बाद में पहले 1 थी उसमें से 1/4 निकल गया, तो कितना बचा 4 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4, इतना बचा, ठीक है ना। दूसरे टर्म से कितना बचा 3/4। अब फिर वो आगे कहता है, क्या कह रहा है कि अगले वाले पर फिर दोबारा वो पंप देता है शेष हवा का 1/4, तो पहले इसमें से 1/4 माइनस किया तो इतना हुआ, अब शेष इसमें से 3/4 में से फिर 1/4 माइनस कर दो तो 2/4 इज इक्वल टू 1/2, अब इतना है। तो कहने का मतलब ये है कि सीधा सीधा बोल रहा है कि शेष हवा में से 1/4, तो पहले इसमें से 1/4 माइनस कर दो इतना हुआ, फिर इतने में से 1/4 माइनस कर दो तो इतना हुआ। फिर आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो सभी के समझ में आया होगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ और आगे का क्वेश्चन सभी पढ़ेंगे, करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। अभी तो सिंपल से क्वेश्चन है, सभी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने वाली आय लागत जब प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है। बोल रहा है ना प्रथम मीटर मतलब पहला पद कितना है 150 है, मतलब कोई हाँ बोल सकते हैं कि किसी कुआं के खोदने में पहले मीटर खोदने की लागत कितनी आती है 150 रुपये आती है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत पहले मीटर पे कितना हुआ, ये तो फर्स्ट मीटर पे हुआ, लेकिन इसके बाद में जितनी मीटर की खुदाई करेंगे आप उस पर 50 रुपये एक्स्ट्रा आ जाता है। कितना होता है 50 रुपये एक्स्ट्रा होता है, तो 50 रुपये एक्स्ट्रा मतलब ए प्लस डी दूसरा पद, दूसरे पद में 150 पहले से था और उसमें 50 और एक्स्ट्रा हुआ, तो दूसरे मीटर के लिए कितनी लागत हो गई पूरी
200 रुपये। अगला तीसरा पद निकालें 2D, तो 200 पहले से है ही, इसमें 50 हो रहा है वरना कितना हो जाएगा 250। इस प्रकार से हमारी सीरीज बन जाती है। आगे भी करना चाहें तो 50-50 करके ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, खाते में चक्रवृद्धि वर्ष का मिश्र धन जब 1000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा कीजिए। देख, मिश्र धन पूछा है। क्या पूछा है? मिश्र धन पूछा है। मिश्र धन हम जानते हैं कि किस प्रकार से निकाला जाता है। किस प्रकार से निकाला जाता है? मिश्र धन इक्वल टू मूलधन 1 + r/100 n। तो देखिए इसमें मूलधन दे रखा है, कितना है? शायद 10,000 रुपये। 10,000 रुपये, ठीक है। ये हमारा एक प्रकार से मूलधन है। और उसमें दर भी दे रखी है। दर कितनी दे रखी है? 8%। लेकिन जो टाइम है, टाइम हमारे पास नहीं है। टाइम को कहना कितना भी मान सकते हैं, जैसे कि तो a बराबर P1 + r⁴ ये हमारा फॉर्मूला होता है कि मिश्र धन इक्वल टू मूलधन 1 + r/100 तो हमें a पहले मूलधन कितना है आपका 10,000, 1 + r कितना है 8/100। पहले वर्ष के लिए 1 है, यहाँ पे 1 तो 1 हम लिखेंगे तो उससे सीधा सीधा होता है 1000। दूसरे वर्ष के लिए तो मूलधन वही रहेगा, सब कुछ हमारा वही रहेगा इस सवाल के अनुसार, लेकिन हमारे टाइम हमारा बढ़ जाएगा। तो 8/100 अगला टर्म्स निकालेंगे तो 1 + 8/100 एंड टू एंड। आगे हम ऐसे इसी प्रकार से कर सकते हैं। सभी के समझ में आया होगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हुए सभी बच्चे सभी अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने का मकसद यही होता है कि सभी अच्छी तरह से पढ़ें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन अच्छी तरह से पढ़ाई करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एपी के प्रथम 4 पद दिए गए हैं। कोई श्रेणी है उसके 4 पद दिए गए, जबकि प्रथम पद ए मैंने आपको बताया था अभी, प्रथम पद क्या होता है? ए होता है और सारवंतर कितना होता है? डी होता है। कौन सी श्रेणी का? एपी का, समांतर श्रेणी का। वैसे और श्रेणियां भी होती हैं, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी वगैरह, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं समांतर श्रेणी के बारे में आपको बता रहा हूं। तो कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी है। आगे 4 पद और बताएं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए बराबर 10 दे रखा है और डी बराबर भी 10 दे रखा है, मतलब प्रथम पद भी 10 है और सारवंतर भी है 10 है। तो देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था, पहला पद 10 दे रखा है, कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे दूसरा पद निकालेंगे, जैसे हम यहाँ से लिख सकते हैं ए बराबर A1 बराबर कितना है 10। जैसे हम दूसरा पद निकालें A2, मतलब तो मैंने क्या बताया था, दूसरा पद निकालते हैं तो क्या करते हैं A + D, और A कितना दे रखा है 10, D कितना दे रखा है 10, 10 और 10 कितना होगा 20। इसी प्रकार से A3 निकालेंगे तो 20 में 10 ऐड कर दो, कितना हुआ 30। A4 निकालेंगे 30 + 10 बराबर 40। बस यहीं तक रहने दो, क्योंकि उसमें बस 4 पद निकालने के लिए कहा है। इसी प्रकार से आप सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इसके 5 क्वेश्चन हैं, इसमें से मैं एक 4th वाला क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको। A = -1 और D = 1/2। ये आपके लिए होमवर्क है, ये ना सोचें कि मैंने आपको यहाँ पे छोड़ दिया तो अब भी छोड़ दें, ठीक है ना। अपने क्वेश्चन अपने आप करेंगे, जो मेथड है मैंने आपको बता दिया है, क्लियर कैसे करना है, आपको सॉल्व ऐसे करना है। अब इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, हमें पता है कि ये हमारा प्रथम पद है और ये भी पता है ये सारावंतर 1/2 है, ठीक है ना। तो सारावंतर जब 1/2 है तो पहला पद इतना हुआ, मतलब A बराबर A1 = -1, लेकिन जैसे दूसरा पद निकालेंगे तो मैंने आपको क्या बताया A + D, और A कितना है -1, इसमें ऐड कितना करना है +1/2, और जब -1 में से 1/2 गया तो -1/2। दूसरा पद हुआ, तीसरा पद निकालेंगे तो -1/2 में ऐड कितना करना है हमको 1/2, ये कितना हो जाएगा 0। और A4 निकालेंगे तो 0 में जैसे 1/2 जोड़ा जाएगा
तो हमारा हो जाएगा 4/2। तो ये हमारे 4 टर्म्स क्लियर हो गए। तो इसका मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं और ऐसा नहीं है कोई क्वेश्चन भी कि जो आपको नहीं आता हो। 4 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन आगे क्वेश्चन है, सभी बच्चे नोट कर लें और सभी नोट कर लिया होगा। ठीक है, मैं रफ कर देता हूँ इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। भाई वीडियो को पॉज करके सभी देख लें और सभी पढ़ लें, ठीक है ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हुए, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। देखिए इसमें क्या पूछा है, प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म्स इन सारवंतर, सारवंतर में समांतर। तो देखिए मैं पहला ही क्वेश्चन बता दे रहा हूँ इसका, 3 1 -1 और -3, ठीक है ना, 3 1 -1 और -3 है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि पहला पद होता है इसे ही हम बोलते हैं प्रथम पद, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे ए से, ठीक है ना। प्रथम पद को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से। और जो सारवंतर होता है, क्या सारवंतर, सारवंतर कैसे निकालते हैं, पीछे वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस कर दो, मतलब पीछे वाली संख्या में से पहले वाली संख्या को माइनस कर दो, वही होगा हमारा सारवंतर। मतलब a2 - a1, a2 - a1, और पीछे वाली संख्या में से पहला पद माइनस कर दो। मतलब ये होगा इसका कि 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो सारवंतर आ जाएगा हमारा -2। यही इसका आंसर होगा। सारवंतर निकालते हैं पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या माइनस। तो इसका प्रथम पद कितना हुआ, 3 हुआ, सारवंतर कितना हुआ, 2। जैसे इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है, सेकंड अपने आप करना है, 1/3 5/3 9/3 13 = 3 एंड तो है ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट टर्म्स इज इक्वल टू 1, तो ए बराबर कितना हुआ 1/3, ए बराबर कितना हुआ आपका 1/3, ठीक है ना। और इसका सारवंतर निकालेंगे, सारवंतर क्या निकालेंगे, सारवंतर। तो सारवंतर निकालने के लिए a2 माइनस, सारवंतर निकालें a2 - a1, मतलब 5/3 - 1/3। और जब नीचे का जो हमारा हर होता है वो समान होता है तो 5 में से गया तो 4/, यही हमारा सारवंतर। लेकिन देखो सारवंतर निकालने का एक और तरीका है, तरीका तो वही है, लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस और यहाँ पर डिफरेंस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो समांतर श्रेणी कहलाती है, ठीक है ना। तो हम देखें कि यहाँ से का इसका डिफरेंस तो 4/3 आया, लेकिन 9/3 और 5/3 का निकालें हम तो 9/3 - 5/3। मैंने अभी आपको ये बताया सारवंतर यही नहीं है कि पीछे वाली संख्या 2 नंबर में से सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म से माइनस करें, मतलब पीछे वाली संख्या में से उसी के सामने वाली संख्या माइनस करनी है। जैसे इसमें से ये वाला माइनस किया, इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 9/3 में से 5/3 माइनस किया तो आपका हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पे भी सारवंतर वही था, यहाँ पे भी सारवंतर वही है। तो इसमें से और देखते हैं, 13/3 में से 9/3 माइनस कर दें तो यहाँ पे भी 4/3 आएगा। इसलिए यहाँ तीनों जगह पर ये सारवंतर कैसा है, समान है, इक्वल, इसलिए हमारी कैसी श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी होगी। चलो ठीक है, आज के लिए बस क्वेश्चन नंबर 3 तक। आगे का सेशन में, आगे की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को कराएंगे और फिर आगे की वीडियो आगे एक्सरसाइज से होगी। और सभी बच्चों को पढ़ करके अच्छा लगा होगा और मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे इस ग्रुप को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे अपने घर पर ही रह करके अच्छी तरह से ऑनलाइन पढ़ाई का भरपूर आनंद लें, घर से बाहर ना निकलें, सुरक्षित रहें।